बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के साथ भी आप लोगों को जीन लिंकेज के बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ। आप लोग जानते हैं कि किसी जानदार में जीन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और जो क्रोमोसोम नंबर होता है महदूद होता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम की तादाद कम है और जीन्स की तादाद ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारे जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। Such genes which are located on same chromosome are called as linked gene, and this phenomena is called as gene linkage. एक क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले जीन के ग्रुप को हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। All the genes which are in the form of n bullock on a chromosome form a linkage group. n bullock का मतलब found together के जीन का वो ग्रुप जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर इकट्ठे पाया जाता है, उसे हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। किसी जानदार में लिंकेज ग्रुप्स की तादाद होमोलोगस क्रोमोसोम की पीयर्स की तादाद के बराबर होती है। हमारे अंदर क्रोमोसोम के 23 पीयर्स हैं, तो इंसान के अंदर लिंकेज ग्रुप्स की तादाद भी 23 है। रीज़न, होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े के दोनों क्रोमोसोम के ऊपर सेम जीन्स होते हैं, सेम ट्रेड्स को कंट्रोल करने वाले जीन होते हैं, इसलिए एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स एक ही लिंकेज ग्रुप बनाते हैं और इसलिए लिंकेज ग्रुप्स की तादाद होमोलोगस क्रोमोसोम के पीयर्स की तादाद के बराबर होती है। मिसाल के तौर पर जीन फॉर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड गाउट्स, जोड़ों का दर्द है जो यूरिक एसिड की वजह से है। जीन फॉर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड गाउट्स फॉर्म लिंकेज ग्रुप ऑन एक्स क्रोमोसोम। और इसी तरह जीन फॉर अनीमिया, ल्यूकीमिया एंड अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म वो कंडीशन है जिसमें स्किन के अंदर, हीयर के अंदर, आईज के अंदर ब्राउन पिगमेंट मेलानिन नहीं बनता। इस कंडीशन को अल्बिनिज्म कहते हैं। अनीमिया, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर और अल्बिनिज्म को कंट्रोल करने वाले जीन क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। अब लिंक्ड जीन लिंकेज से प्रॉब्लम होता है कि ये जो लिंक्ड जीन होते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को फॉलो नहीं करते, उसे डेविएट करते हैं, उसे ओबे नहीं करते। और लिंक्ड जीन इंडिपेंडेंटली असार्ट नहीं होते। जिस तरह के हम लोग पढ़ चुके हैं, मटर के पौधे के अंदर सीड कलर और सीड शेप वाले जीन उसी सूरत में इंडिपेंडेंटली असार्ट करते थे जब होमोलोगस क्रोमोसोम के डिफरेंट पीयर्स के ऊपर थे।
तब आर कैपिटल वाई कैपिटल के साथ भी, आर कैपिटल वाई स्मॉल के साथ भी, आर स्मॉल वाई कैपिटल और आर स्मॉल वाई स्मॉल के साथ भी जा सकता था। अगर ये जीन लिंक्ड होते, क्रोमोसोम के एक पेयर के ऊपर मौजूद होते, तो फिर ये बाउंड होते। आर कैपिटल वाला वाई कैपिटल के साथ बाउंड होता, आर स्मॉल वाला वाई स्मॉल के साथ बाउंड होता, और ये इंडिपेंडेंटली असॉल्ट ना करते। जब इंडिपेंडेंटली असॉल्ट ना करते तो येलो और राउंड वाले इकट्ठे जाते, ग्रीन और रिंकल्ड वाले इकट्ठे जाते। यानी जो ऑफ स्प्रिंग बनते वो सिर्फ पेरेंट्स जैसे होते, रिकम्बिनेंट ना बनते, येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड ना बनते। इसलिए जो लिंक्ड जीन होते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते, और इसलिए पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन को मिनिमाइज करते हैं। अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जीन फॉलो करेंगे, रिकम्बिनेंट बनेंगे, वेरिएशन बढ़ती है, और जो लिंकेज होती है वो वेरिएशन को कम कर देती है। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज फिनोमिना which separates the linked gene, के एक ऐसा अमल है जो लिंक्ड जीन को एक दूसरे से अलग करता है। जितना दो जीन के दरमियान में हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, मैं उनके 4 क्रोमेटिड की बजाय सिर्फ 2 दिखा रहा हूं। जितना दो जीन के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा, उतना उनके दरमियान में लिंकेज स्ट्रांग होगा, स्ट्रांगली लिंक्ड होंगे, और क्रॉसिंग ओवर के जरिए इन जीन के एक दूसरे से सेपरेशन के चांसेस कम होंगे। और जितना दो जीन के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा होगा, लिंकेज वीक होती है, और क्रॉसिंग ओवर के जरिए उनके सेपरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो बातें मैंने की हैं, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये उसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के ऊपर एक कैपिटल बी कैपिटल वाले जीन है। एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर एक कैपिटल बी कैपिटल है, दूसरे के ऊपर भी एक कैपिटल बी कैपिटल होगा, और जो दूसरा होमोलॉग है उसके ऊपर ए स्मॉल बी स्मॉल वाले जीन है। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दो क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड है। इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ जीन की एक्सचेंज करते हैं। पहले ए कैपिटल बी कैपिटल के साथ लिंक्ड था, जब एक्सचेंज ऑफ जीन होगी, क्रोमोसोम एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट करेंगे, ए कैपिटल इधर और ए स्मॉल इधर आ जाएगा, और इस तरह जो लिंक्ड जीन होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अगर इनके दरमियान में डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज स्ट्रांग होगी, सेपरेशन के चांसेस कम होंगे। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज वीक होगी, इनके दरमियान में अट्रैक्शन कम होगी, और इनके सेपरेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए वी कंसीडर ए सेल विद ए सिंगल पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए हम एक ऐसा सेल लेते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम का एक जोड़ा है। एक क्रोमोसोम के ऊपर ए कैपिटल बी कैपिटल और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ए स्मॉल बी स्मॉल वाले जीन है। मियासिस में जब ज़ाइगोटीन आती है तो ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हैं, इस अमल को साइनेप्सिस कहते हैं। पैकिटीन स्टेज में
हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमाटिड क्लियर हो जाते हैं और पूरे जोड़े के अंदर 4 क्रोमाटिड होते हैं। इस स्टेज को 4 स्ट्रैंड स्टेज कहते हैं या इस स्टेज को हम टेट्राड कहते हैं। इस टेट्राड स्टेज के ऊपर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे के साथ सेगमेंट की एक्सचेंज करते हैं, जीन की एक्सचेंज करते हैं या अलील की एक्सचेंज करते हैं। फिर उसी मियासिस 1 में एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम के पीआर के 2 मेंबर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जीन की एक्सचेंज कर चुके होते हैं, रीशफलिंग ऑफ जीन हो चुकी होती है। इसके ऊपर ए कैपिटल बी कैपिटल, इधर ए स्मॉल बी कैपिटल, ए कैपिटल बी स्मॉल, ए स्मॉल और बी स्मॉल होगा। फिर एनाफेज 2 के अंदर हर क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर डिवाइड होती है, क्रोमाटिड की सेपरेशन होती है, 4 क्रोमाटिड 4 अलग-अलग गैमीट्स के अंदर जाते हैं। एक गैमीट ए कैपिटल बी कैपिटल वाला, ए स्मॉल बी कैपिटल वाला, ए कैपिटल बी स्मॉल वाला, ए स्मॉल और बी स्मॉल वाला बनेगा। ये वाला गैमीट और ये वाला गैमीट पेरेंटल टाइप्स हैं। जिस तरह के पेरेंट्स के अंदर कैपिटल वाले अलग और स्मॉल अलग थे, और ये वाले 2 गैमीट्स ऐसे हैं जिनमें जीन की एक्सचेंज हो चुकी है। इस तरह के गैमीट्स को जिनमें जीन की एक्सचेंज हो चुकी हो उनको हम रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स कहते हैं। ए कैपिटल बी कैपिटल, ए स्मॉल बी स्मॉल पेरेंटल टाइप है। ए स्मॉल बी कैपिटल, ए कैपिटल और बी स्मॉल वाले रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स हैं। और जब ये रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स आप फर्टिलाइज करते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं और उससे वेरिएशन पैदा होती है। ये वेरिएशन ना सिर्फ जानदारों को स्पेसिफिक बनाती हैं, but these variations also provide raw material for evolution। किताब के मुताबिक अगर डायग्राम बनानी हो तो आप लोग इस तरह बना सकते हैं कि हमारे पास क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है, ए कैपिटल बी कैपिटल वाले जीन है इसके ऊपर, और ये हमारे पास इसका दूसरा होमोलॉग है, पार्टनर है, साथी है। इसके ऊपर ए स्मॉल बी स्मॉल वाले, ए स्मॉल और बी स्मॉल वाले अलील हैं। ये जो लाइन मैंने खींच दिया ये सेंट्रोमियर है, 2 क्रोमाटिड को मिलाने वाले। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो, मैं सिंपल बस इधर बना देता हूं। एनाफेज 1 में ये क्रोमोसोम ये अलग हो जाएंगे। एनाफेज 2 में इनकी सेंट्रोमियर डिवाइड होगी, ए कैपिटल बी कैपिटल, ए कैपिटल बी कैपिटल अलग हो जाएंगे, ए स्मॉल बी स्मॉल और ये ए स्मॉल बी स्मॉल अलग हो जाएंगे। 4 गैमीट्स बनेंगे और 4 पेरेंटल टाइप्स होंगे। इफ देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, अगर क्रॉसिंग ओवर होती है इन 2 जीन के दरमियान में, जिस तरह कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, अगर क्रॉसिंग ओवर होती है इनके दरमियान में तो ये जो ए बी कैपिटल है, बी कैपिटल विल क्रॉस ओवर टू द ए स्मॉल, और ये जो बी स्मॉल है इट विल क्रॉस ओवर टू द ई कैपिटल।
अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो बी कैपिटल ए स्मॉल के साथ लग जाएगा और जो बी स्मॉल है वो ए कैपिटल के साथ चला जाएगा। और जब एनाफेज होगी 1, ये दो क्रोमोसोम अलहदा हो जाएंगे, ए कैपिटल बी कैपिटल, ए कैपिटल और इसके साथ बी स्मॉल आ जाएगा। इसके साथ देखिए आप लोग, ये ए स्मॉल, ए स्मॉल बी स्मॉल, ये ए स्मॉल है, इस ए स्मॉल के साथ आगे जो आएगा वो बी कैपिटल आ जाएगा। इस तरह ये एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर कर चुके हैं। अब जब एनाफेज 2 आएगी, क्रोमेटिड की सेपरेशन होगी, और जब क्रोमेटिड की सेपरेशन होगी तो यूं बनेंगे, ये ए स्मॉल बी स्मॉल बनेगा, ए स्मॉल के साथ ये बी कैपिटल, ए कैपिटल बी स्मॉल, ए कैपिटल और बी कैपिटल बनेगा। ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल वाले पेरेंटल होंगे और ये वाले दो जो है वो रिकम्बिनेंट्स होंगे। क्रॉसिंग ओवर की वजह से अभी हम बात कर रहे थे कि रिकम्बिनेशन पैदा होती है, रीशफलिंग ऑफ जीन होती है। ऐसे गैमीट्स बनते हैं जिनके अंदर दो क्रोमोसोम वाले जीन इकट्ठे होते हैं और ऐसे ऑफस्प्रिंग बनते हैं जिनमें दो किस्म के जीन एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं और ये बच्चे अपने वालिदैन से डिफरेंट होते हैं। और इस तरह के बच्चों को हम रिकम्बिनेंट कहते हैं। किसी पॉपुलेशन में कितने फीसद रिकम्बिनेंट हैं, यानी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं कि रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाइड विद 100। ऐसे बच्चों की तादाद जो पेरेंट्स से डिफरेंट हैं को डिवाइड करते हैं कुल बच्चों की तादाद के ऊपर और उसको 100 से ज़रब देते हैं, ये हमारे पास रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आती है। लेकिन ये रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम एक बैक क्रॉस कराते हैं। बैक क्रॉस, एक हेट्रोजाइगोट को रिसेसिव डबल रिसेसिव के साथ क्रॉस कराना, दिस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। हेट्रोजाइगोट को रिसेसिव के साथ क्रॉस बैक क्रॉस कहलाता है। यहाँ पर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन दिखा रहे हैं कि हमारे पास क्रोमोसोम का एक जोड़ा है जिसके ऊपर ए कैपिटल बी कैपिटल वाले जीन है, ए कैपिटल बी कैपिटल वाले हैं। इसके साथ जो दूसरा क्रोमोसोम दिखाते हैं वो ए स्मॉल बी स्मॉल वाला है, ए स्मॉल बी स्मॉल वाला है। इसको हमने क्रॉस कराना है डबल रिसेसिव के साथ। वो जो डबल रिसेसिव है वो ए स्मॉल बी स्मॉल है, ए स्मॉल बी स्मॉल, ए स्मॉल बी स्मॉल, ए स्मॉल और बी स्मॉल। ये हेट्रोजाइगोट है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट जीन है और दूसरे के ऊपर रिसेसिव है, दिस इज हेट्रोजाइगोट। हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के बाद ये जो बी स्मॉल है वो ए कैपिटल के साथ और जो बी कैपिटल है वो ए स्मॉल के साथ आ जाएगा। अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो ये जो हेट्रोजाइगोट है
ये 4 किस्म के गैमीट्स बनाएगा। बस इधर डायरेक्ट बना देते हैं। एक गैमीट होगा ए कैपिटल बी कैपिटल वाला, दूसरा ए कैपिटल बी स्मॉल वाला, तीसरा गैमीट जो बनेगा दैट इज ए स्मॉल बी कैपिटल, और जो चौथा गैमीट होगा वो ए स्मॉल बी स्मॉल वाला होगा। होमोजाइगस कंडीशन में बेशक क्रॉसिंग ओवर हो जाए, जब कंडीशन होमोजाइगस होगी तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकम्बिनेंट पैदा नहीं होंगे। क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेंट पैदा करती है सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस कंडीशन में क्रॉसिंग ओवर हो भी जाए, बी स्मॉल का तबादला बी स्मॉल के साथ होगा, और जो गैमीट्स हमारे पास बनेंगे वो सिर्फ एक किस्म के होंगे, और इनके जो गैमीट्स होंगे वो सारे के सारे ए स्मॉल बी स्मॉल वाले होंगे। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो आप लोग देख सकते हैं ये ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल, ये पेरेंटल टाइप है। ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल और बी स्मॉल, ये नॉन पेरेंटल है, रिकम्बिनेंट है। ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल, इसको साथ मिला है तो ये स्मॉल बी स्मॉल, ये पेरेंटल टाइप है, ये पेरेंटल है, ये रिकम्बिनेंट है, ये रिकम्बिनेंट है। हमें इनका नंबर दिया हुआ है, हम फर्ज करते हैं कि ये 40 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 40 है। सम ऑफ कॉम्बिनेशन में इन सब को आप लोग जमा करें तो सम ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास जो है वो 100 है। रिकम्बिनेंट की तादाद कितनी है? ये वाले रिकम्बिनेंट है, ये वाले रिकम्बिनेंट है। रिकम्बिनेंट हमारे पास 20 बनते हैं। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट, यानी 10 जमा 10 बटे सम ऑफ कॉम्बिनेशन 100, और इसको हमने 100 से ज़रब देना है, तो ये हमारे पास 20 बटे 100 ज़रब 100, तो ये हमारे पास जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो 20% आएगी। यानी ये जीन ए और बी के दरमियान में 20% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है। जब ए और बी जीन के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर होती है तो 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट से डिफरेंट होते हैं। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर हम जीन मैपिंग कर सकते हैं। आप representation of location of gene are relative to each other on chromosome is called as gene mapping। एक दूसरे के तनासब से क्रोमोसोम के ऊपर जीन की जगह को ज़ाहिर करना जीन मैपिंग होता है, और ये जीन मैपिंग हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। दो जीन के दरमियान में 1% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी दो जीन के दरमियान में 1 यूनिट डिस्टेंस को ज़ाहिर करती है। दो जीन के दरमियान में 1% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी दो जीन के दरमियान में 1 यूनिट डिस्टेंस को ज़ाहिर करती है। अब हमने देखा है कि यहाँ पर ए और बी जीन के दरमियान में जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 20% है। इसका मतलब है कि ए और बी जीन के दरमियान में डिस्टेंस 20 यूनिट है। जीन मैपिंग को स्टडी किया था मॉर्गन ने सबसे पहले, इसलिए जीन मैपिंग की यूनिट को हम मिली मॉर्गन कहते हैं। ए और बी जीन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 20 मिली मॉर्गन है।